नमस्कार, मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हुआ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण तालिका के बारे में। निपुण तालिका किसे कहते हैं, ये तालिका कितने खंडों में विभाजित है, निपुण तालिका में क्या भरा जाता है, निपुण तालिका भरने का क्या है सही तरीका, एवं निपुण तालिका को कौन भरेगा और कब भरेगा, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 1 की ये हिंदी विषय की तालिका है। सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तालिका को निपुण तालिका कहते हैं। ये यक्ष प्रश्न है, कोई भी उच्चाधिकारी आपसे पूछ सकता है विद्यालयों में कि निपुण तालिका क्या है या किस तालिका को आप निपुण तालिका कहेंगे। तो आप निसंकोच आप उन्हें बताएं कि निपुण तालिका उस तालिका को कहते हैं जिसमें बच्चों का वास्तविक लर्निंग आउटकम अंकित किया जाता है। साथियों, ये तालिका बच्चे का वास्तविक लर्निंग आउटकम का बोध कराती है। इसमें जो भी आप जानकारी दर्ज करेंगे वो एकदम वास्तविक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फर्जी डाटा का अंकन ना करें, क्योंकि ये तालिका जो होती है ये वास्तविक लर्निंग आउटकम को बताती है। कोई उच्चाधिकारी यदि विद्यालय में आता है और इस तालिका का अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद उसमें दर्शाए गए जो तिथि है या जो दक्षता के सामने जिस बच्चे के नाम के सामने आप अंकित किए हैं, उससे वो पता कर पाता है कि ये दक्षता संबंधित बच्चा प्राप्त कर चुका है। तो ये वास्तविक लर्निंग आउटकम को बताने वाली तालिका है, ये निपुण तालिका। इसमें आप एकदम वास्तविक जानकारी को ही अंकित करेंगे। साथियों, ये तालिका जो भाषा विषय की है ये 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड जो इसका है, मौखिक भाषा का विकास। मौखिक भाषा का विकास से संबंधित जो दक्षताएं दी गई हैं, इन दक्षताओं पर आपको काम करने हैं। दूसरे खंड में पठन पे आपको काम करना है, पठन से संबंधित दक्षताएं दी गई हैं। और जो तीसरा खंड है लेखन का है, इसमें लेखन से संबंधित दक्षताएं दी गई हैं। तो भाषा विषय में इसका विभाजन किया गया है, जबकि गणित विषय में इस तरह का विभाजन नहीं किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि निपुण तालिका कितने खंड में विभाजित है, तो आप बताएं निपुण तालिका भाषा विषय का जो है 3 खंड में विभाजित है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा पठन, तीसरा लेखन। और निपुण तालिका किस तालिका को कहेंगे, तो आप निसंकोच बताएं कि निपुण तालिका उस तालिका को कहेंगे जिसमें बच्चे का वास्तविक लर्निंग आउटकम अंकित किया जाता है। इस तालिका में सबसे ऊपर छात्र छात्रा का नाम आपको दर्ज करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि निपुण तालिका किस तालिका को कहेंगे। नेक्स्ट बिंदु जो हमारा है उसे अब हम देखेंगे। निपुण तालिका में क्या भरा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, निपुण तालिका में क्या भरा जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। निपुण तालिका में दक्षता पूर्ण करने की तिथि भरी जाती है। एक शब्द में इसका उत्तर दीजिए। कोई ये पूछ रहा है कि निपुण तालिका में आप क्या भरते हैं, तो आप उसे तुरंत बताइए कि निपुण तालिका में दक्षता पूर्ण करने की तिथि हम भरते हैं। और वह तिथि इस प्रकार आप भरेंगे जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। छात्र छात्रा का नाम ऊपर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद संबंधित दक्षता जो बच्चा प्राप्त कर लेगा उसके सामने जो कॉलम बने हैं वहां पे दक्षता पूर्ण करने की तिथि डाल देंगे। दक्षता पूर्ण करने की तिथि से आशय ये है कि जब आप आकलन करेंगे, जिस डेट को कलेक्ट करेंगे उस डेट को वह बच्चा उस दक्षता को प्राप्त कर लेता है, तो आप वही डेट उसमें डाल देंगे, वही दक्षता पूर्ण करने की तिथि होगी। अगला बिंदु हमारा है निपुण तालिका भरने का क्या है सही तरीका।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये जो तालिका है इसका भरने का सही तरीका क्या है, कैसे भरेंगे, तो इसे देखें। आकलन के पश्चात यदि बच्चा संबंधित दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो संबंधित कॉलम में टिक के साथ आकलन की तिथि दर्ज करनी चाहिए। टिक का निशान लगा देना है, सही का निशान। जब आप आकलन कर रहे हैं, जिस बच्चे का कर रहे हैं, जिस दक्षता पे कर रहे हैं, यदि उस दक्षता को बच्चा प्राप्त कर ले रहा है तो आप वहां पे टिक लगा देंगे। इस तरह से टिक लगा देंगे। टिक का आशय ये है कि यह दक्षता बच्चा प्राप्त कर चुका है। अब आगे आपको ये करना है कि कब प्राप्त किया यह दक्षता। केवल टिक से तो ज्ञात होगा नहीं कि वह किस डेट को, किस महीने में यह दक्षता पूरा किया है, प्राप्त किया है। तो इसको जानने के लिए आप उस दिन का जो तिथि होगी, दिनांक होगा, उसको डाल देंगे। तो ये दिनांक बताएगा कि इस डेट को यह बच्चा ये दक्षता प्राप्त कर चुका है या कर लिया है। तो ये भरने का सही तरीका है निपुण तालिका भरने का। निपुण तालिका आप जब अपने विद्यालय में भरेंगे या भर रहे होंगे तो इसी प्रकार से भरेंगे। आकलन के पश्चात यदि बच्चा संबंधित दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो संबंधित कॉलम में सही का निशान लगाते हुए उस दिन का आप डेट डाल देंगे। अगर नहीं प्राप्त किया है दक्षता तो क्या करेंगे, ये भी एक प्रश्न है। अगर नहीं किया है तो आप उस कॉलम को खाली रहने देंगे, यथावत रहने देंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी तालिका को भरेंगे सही। अगला बिंदु है निपुण तालिका को कौन भरेगा। बहुत विद्यालयों में एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण कर देते हैं कि निपुण तालिका की कौन भरेगा, कैसे भरेगा। साथियों, इसलिए इस प्रश्न को हमने इसमें शामिल किया। निपुण तालिका कौन भरेगा, तो इसको न तो एसआरजी भरेंगे, ना ही एआरपी भरेंगे, ना संकुल शिक्षक भरेंगे, ना ही प्रधानाध्यापक भरेंगे। इसको कौन भरेगा, संबंधित कक्षा आबलिक विषय के अध्यापक, समझ गए होंगे। जिसको वह कक्षा, वह विषय आवंटित होगी, उस विद्यालय के शिक्षक ही इस तालिका को भरेंगे। संबंधित कक्षा आवलिक विषय के अध्यापक निपुण तालिका को निश्चित अंतराल पर भरेंगे। निश्चित अंतराल, आप चाहे इसको मासिक रूप में ले लें या त्रैमासिक रूप में ले लें, एक निश्चित अंतराल पर इस तालिका को संबंधित विद्यालय के संबंधित शिक्षक ही भरेंगे, जिनको वह कक्षा और विषय आवंटित किया गया होगा। छात्र छात्राओं का नाम दर्ज करेंगे और दक्षता पूर्ण करने की तिथि अंकित करेंगे। इस प्रकार निपुण तालिका को भरेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो चारों बिंदु हैं। निपुण तालिका क्या है, निपुण तालिका कौन भरेगा, निपुण तालिका में क्या भरा जाएगा, ये सभी पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। एक कक्षा 3 की तालिका है हिंदी विषय की। छात्र छात्रा का नाम दर्ज करें और दक्षता पूर्ण करने की तिथि अंकित करें। ये गणित विषय का है कक्षा 3 का। इसमें भी सेम उसी प्रकार आप करेंगे। छात्र छात्रा का नाम दर्ज करें और दक्षता पूर्ण करने की तिथि करें। साथियों, इसमें जो भी अंकित करें एकदम वास्तविक होना चाहिए। इसमें जो भी आप भरेंगे वो एक तरह से ये बताएगा कि संबंधित दक्षता बच्चा प्राप्त कर चुका है। ये वास्तविक लर्निंग आउटकम को बोध कराने वाली तालिका है। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में उपलब्ध कराई गई निपुण तालिका को भरेंगे और अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय की ओर अग्रसर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।